एक बार एक सेठ जी थे, वे कथा श्रवण करने जाते नहीं थे। एक बार जबरदस्ती उनकी पत्नी ने भेज दिया। बहुत अभिमानी थे, जैसे तैसे 10 दिन से चिल्ला रही थी कथा होने जा रही है, कथा होने जा रही है, कभी तो चले जाओ, अरे थोड़ा ही सुनाना, थोड़ा ही ले आना। तो आखिरकार वो चले ही गए। तो बहुत दिव्य पुरुष थे, कहीं आते जाते नहीं थे, सबने उनका स्वागत किया। जैसे वो कथा पांडाल में गए, सभी कहते हैं आइए आइए। बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज मेरा स्वागत हो रहा है। सबने कहा महाराज यहीं, आप यहीं बैठिए बैठिए। बैठ गए महाराज। कहा ये तो बहुत बढ़िया है, आओ आओ भी मिल रहा है, आदर भी मिल रहा है, बैठने को सुंदर दरी मिल रही है। अब सुंदर व्यास जी कथा कर रहे हैं, सुंदर कथा का गान हो रहा है। जैसे ही कथा विश्राम हुई, आरती हुई, सब प्रसाद लेकर चले गए। लेकिन वो हमारे जो श्रोता थे वो इतनी सुंदर नींद में थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि कथा हो रही थी। कथा हो भी गई और प्रसाद वितरण हो गए, सब चले भी गए। अब बेचारा जो वहां बचा, कौन बचा? सिर्फ एक दरी वाला। क्यों? दरी थी महाराज, उसे अपनी दरी ले जानी थी, दरी समेटनी थी, वही एक रह गया था। हार के उसने, अभिमानी व्यक्ति है, अगर कुछ कह दिया तो चलो उठाना तो पड़ेगा। उठाया, उठा के कहता है महाराज उठ जाइए, कथा विश्राम हो गई। अच्छा कथा हो गई कि हाँ अब आप जाइए। तो उसने कथा में 3 शब्द सुने। क्या क्या थे? हाँ, आपका भी तो यही हिसाब नहीं है ना। तो अपने घर गया, पत्नी ने पूछा आप आज कथा सुनकर आए? आज तो बीच में से उठकर नहीं आए महाराज, लगता है पूरी कथा श्रवण करके आए। अच्छा थोड़ा मुझे भी बता दीजिए क्या श्रवण करके आए हैं आप? तो उसने कहा अरे कथा में तो बड़ा आनंद आता है महाराज, मुझे क्या पता था, मैं तो रोज चला जाता। पत्नी कहती अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्या सीखा तो आपने वहां, क्या सुना? कहा वो 3 शब्द थे बस वहां, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी अपने सर पे हाथ मारती है, कहती अभिमानी व्यक्ति है, दोबारा नहीं जाएगा। तो उसने कहा एक काम करो, ये 3 शब्द ही तुम्हारे लिए वाण का काम करेंगे, यही तुम्हारे लिए भगवान नाम है, तुम इसी का जाप करो। ठीक है महाराज। अब दिन में कथा में खूब अच्छी नींद खींच दी थी, तो अब नींद ना आवे रात को। पत्नी तो भीतर सोए चली गई, यहाँ बैठे बैठे बेचारे कुर्सी पे वही मंत्र जाप कर रहे हैं, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। संयोग से एक चोर उनके घर में घुस गया। अब उस चोर को तो पता नहीं है कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं, वो तो नेत्र बंद करके एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, अंधेरा सारे घर में, आइए बैठिए और जाइए। जैसे वो चोर घुसा, वो कहते आइए, उस चोर को लगा अरे महाराज आज तो पकड़े गए, आज तो इन्होंने पकड़ लिया, सुन लिया, मेरी आहट देख लिया, अब तो ये मुझे पकड़वा देंगे, दरोगा जी को दे देंगे। चलता हूँ, चल के माफी ही मांग लेता हूँ, क्या पता मान जाए। तो जैसे ही पास गया तो कहते बैठिए बैठिए बैठिए। अब चोर कहा आज तो पक्के फंसे, आज तो ये हमें पकड़वा के ही रहेंगे। तो माफी मांगने लगा, पैरों में गिरने लगा, महाराज तुम अपना सारा सोना चांदी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे पकड़वाना मत, किसी को मुझे मत देना। तो अंतिम लाइन रह ही गई थी, तो वो कहता है जाइए। जैसे ही जाइए सुना, भागने लगा चोर। तो इतनी सारी आवाजें हुई, भागते भागते अंधेरे में जब आया तो आराम से आया था, जब भागा तो बहुत तेजी से वेग में भागा, तो इधर उधर सामान गिर गया। गिरने की आवाज से पत्नी जग गई, वो भी उठ गया। तो आकर पत्नी कहती क्या हुआ, कौन आया था? कहा एक चोर आया था। कहा अच्छा तो तुमने क्या किया? कहा मैं तो बस वही मंत्र का जाप कर रहा था, आइए बैठिए जाइए, तुमने कहा था, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा था। कहा तो वो चोर भाग गया? कहा हाँ भाग गया। तो पत्नी कहती है स्वामी
तुम असली भागवत में से नकली शब्दों को लाए हुए उन शब्दों से तुमने इस संसार के चोर को भगा दिया। यदि उस असली भागवत में से तुम असली शब्द ले आते तो तुम्हारे मन का जो चोर है वह भी भाग जाता और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाती।